बीजेपी में आज मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने पार्टी ज्वाइन कर लिया। इसके पीछे बहुत सारी वजह है। बहुत दिनों से ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि मथुरा में हेमा मालिनी के सामने विजेंद्र चुनाव लड़ सकते हैं और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें आ सकती थी, क्योंकि जिस तबके से वो आते हैं, जाट समुदाय से आते हैं, उसकी बहुलता मथुरा में भी है। और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, दिल्ली के कुछ इलाके या हरियाणा जहां से विजेंद्र का ताल्लुक है, यानी हरियाणा के भिवानी के वो रहने वाले हैं और वहां पे जाट बहुलता है और उसी समाज से वो आते भी हैं। अब बीते कुछ दिनों की तस्वीरों की जरा मैं बात करूंगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान उनकी कई तस्वीरें हमने देखी। महिला पहलवान जब आंदोलन कर रही थी, उस दौरान भी हमने दिल्ली की सड़कों पर देखा कि वहां जाकर भी विजेंद्र उनकी आवाज उठा रहे थे। लेकिन 2019 से अभी 2024 आते आते चुनावी माहौल में या फिर भारतीय राजनीति में बहुत फेरबदल हुआ है और इस फेरबदल का असर कहीं ना कहीं विजेंद्र सिंह पर भी पड़ा और वो पार्टी बदल चुके हैं। जब आज बीजेपी दफ्तर में उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया, जब उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि भारत में माहौल बहुत बदला है। पहले जब हम जाते थे दूसरे देशों में खेलने के लिए तो अलग तरीके से हमारे साथ सुलूक होता था, लेकिन आज माहौल बदला हुआ है और मेरी घर वापसी हुई है, इस बात पर जोर दिया विजेंद्र सिंह ने। अब मैं आपको समीकरण बताऊंगी। बीजेपी दरअसल कुछ दिनों से ऐसी कुछ रिपोर्ट्स है, कुछ सर्वे रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि जाट नेताओं की भी, जाट तबके की भी और जाट लोगों की भी, किसान नेता जो हैं, उन सभी की नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ रही थी। और चुनाव में इस तरीके के जो सर्वे रिपोर्ट्स हुए उसमें यह देखा भी गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वहां पे जहां जाट बहुलता है, जिसको लेकर बीते दिनों वहां के भी एक बड़े और सीनियर नेता को ज्वाइन करवाया गया, आरएलडी के प्रमुख चेहरे को ज्वाइन करवाया गया। तो बीजेपी हर सीट पर फूंक फूंक के कदम रखना चाहती है और इस तरीके से अगर एक बड़े चेहरा है जाट समुदाय से विजेंद्र सिंह, तो उनको भी पार्टी किसी न किसी तरह चाहती थी कि वो ज्वाइन कर ले और मथुरा सीट पर भी कोई त्रिकोणीय मुकाबला ना हो, इस बात से भी आशंकित थी बीजेपी। तो इस पैमाने में भी फिट बैठ रहे थे विजेंद्र। हालांकि इस बात को लेकर अभी चर्चा छिड़ी नहीं है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो कहाँ चुनाव लड़ेंगे, कौन सी वो सीट हो सकती है, इसको लेकर अभी सस्पेंस है। लेकिन ये तो तय है कि आने वाले वक्त में पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो या फिर दिल्ली के कुछ इलाके हों जहाँ से पिछली बार उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, इन सारे जगहों पे उनके चुनावी कैंपेन हो, डोर टू डोर कैंपेन हो या जहां जहां लगे बीजेपी की नाराजगी है, तो उन जगहों पे विजेंद्र सिंह का इस्तेमाल बीजेपी करना चाहती है। और इस दौरान हमने देखा कि उनके चेहरे पर एक अलग ही भावभंगिमा, यानी एक सुकून आप कह सकते हैं। आने वाले दिनों में ये शर्तें भी खुल जानी है कि आखिर किन किन बातों पे बात हुई है विजेंद्र सिंह के साथ, यानी वो चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ चुनावी कैंपेन करेंगे, अगर चुनाव लड़ेंगे तो कौन सी सीट होगी, इन सबको लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि उनके आने से पार्टी के ऊपर कोई असर पड़ेगा, या ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा का जो इलाका है वहाँ जो जाट हैं, जो नाराज है बीजेपी से, उनकी नाराजगी दूर हो जाने वाली है? तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं आप।